वेलकम टू सुभान तारी पॉडकास्ट। आज बहुत ही अहम मौजू लेकर आए हम और वो ये है हाउ टू बिकम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। आप किस तरीके से मसाइल का हल करने वाले बन सकते हैं। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 10,000 इंजीनियर्स वो साल में बन रहे हैं। अब इनके पास टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। वो सिविल इंजीनियर है, बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज रोड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियर हैं, उनके पास मेटल की नाव हाउ बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वो इलेक्ट्रिसिटी और इसके रिलेटेड मामलात में बड़े ज़बरदस्त है जनाब। लेकिन क्या इन इंजीनियर्स को अगर मैं 10 बंदों की टीम दूं और इनसे कहूं कि इसको लीड करे, विल दे बी इन ए पोजीशन टू लीड देम इफेक्टिवली? व्हाट अबाउट डिसीजन मेकिंग, व्हाट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट? तो ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आज हर इंसान के अंदर उसके करियर में, उसकी लाइफ के डिफरेंस में अहम तरीन है। और इन्हीं में एक स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, जब मसाइल आ जाते हैं उस वक्त आप में ऐसा हुनर है, ऐसा गुर है, ऐसा आपकी पर्सनालिटी में चमक है कि आप उन मसाइल को हल कर सकते हैं। डू रिमेंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन मेक ह्यूज डिफरेंस इन योर करियर। आपके करियर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से बहुत जबरदस्त इनकलाब आ सकता है। यू मस्ट बी ए कॉन्फिडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं मसले का वो बेहतरीन है। और ये कुछ लोगों का ब्रांड बन जाता है। आप नोट करें आपकी फैमिली के अंदर भी कि फलां शख्स के पास जाओ, हर मसले का हल उसके पास मौजूद है। और जनाब ऑफिस के अंदर भी एक ऐसा बंदा है जिसके पास जाएं तो उसके पास हर मसले का हल मौजूद होता है। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप। अगर आप मुझसे ये पूछें कि लीडर का दूसरा नाम क्या है, मुतरादिफ क्या है, तो याद रखिए लीडर का मुतरादिफ है प्रॉब्लम सॉल्वर। ये लीडर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। सारे लोग जो उसके तहत हैं, उसके फॉलोवर हैं और उसके नीचे काम कर रहे हैं हायरार्की में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने मसाइल के लिए लीडर को ही देखते हैं। हर तरह के हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए लीडर की पर्सनालिटी को देखते हैं। अव्वल तो निजाम ही लीडर को ऐसा बनाना चाहिए कि मसाइल आए ही ना, प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोरिलेशन हो, ऐसा फ्लो हो, तमाम डिपार्टमेंट्स में ऐसी हार्मनी हो कि प्रॉब्लम पैदा ही ना हो, अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट प्रॉब्लम्स आर देयर, वी आर सराउंडेड बाय द प्रॉब्लम्स, सो यू मस्ट बी ए कन्फ्लिक्ट फ्रेंडली एंड कन्फ्लिक्ट कंपिटेंट पर्सन। आपके अंदर यह सलाहियत होनी चाहिए कि मसला जब आएगा मैं डरूंगा नहीं बल्कि उस मसले को हल करूंगा। और वैसे एक बात याद रखिएगा कि जब एक फ्लो में चीजें चल रही होती है ना, खास निजाम के तहत, और उस निजाम से जब हटती हैं प्रॉब्लम तभी पैदा होता है। तो ये बात एक हमने समझ लेनी है कि हम किस हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई मसला आएगा, कितने परसेंट उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं और कितने परसेंट नहीं कर सकता। और फिर कभी कभार किसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होता है, वरना कुछ अरसे बाद दोबारा वो सर उठा लेगी और दोबारा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मसला बनेगा। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है जनाब, लेकिन उनका सॉल्यूशन बाय पार्ट्स होता है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, एकदम हल नहीं होगी, और इस बात से आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। पार्ट्स में तकसीम कर लें कि मैं आज 25%, कल 10% अपने वसाइल के मुताबिक उस प्रॉब्लम को हल करता चला जाऊंगा। और यह भी कहा जाता है कि टू रिमेन मोटिवेटेड यू नीड टू कीप द प्रॉब्लम अलाइव। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक राह मिले और मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में रहनी चाहिए कि वो मुश्किल आपके जहन के नए दरीचों को खोलती है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द माइंडसेट। आपका माइंड किस तरह का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं कि वीक माइंड के लोग, जो कमजोर दिमाग के लोग होते हैं, उनके सामने अगर कोई सिचुएशन, कोई हालत, कोई वाकया आए तो वो उससे डर जाते हैं। और जो बैलेंस्ड माइंड के लोग होते हैं, उनके सामने कोई वाकया, कोई हालत, कोई सिचुएशन आए, वो उसको चैलेंज समझते हैं। और कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेन के जो लोग होते हैं, उनके सामने अगर कोई वाकया, कोई हालत, कोई सिचुएशन पैदा हो और वो उसे देखकर उसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, उसमें उनको एक मौका नजर आता है एक्सेल करने का और बढ़ने का। तो कोई बंदा ऐसा है जिसको सिचुएशन प्रॉब्लम लग रही होती है, कोई उसको एडवेंचर समझ रहा होता है,
اور کوئی اس کو چیلنج سمجھ رہا ہوتا ہے, اور بعض ایسے بھی ہیں جو پرابلم کو ڈیتھ سینٹنس سمجھ رہے ہیں کہ جیسے موت کی سزا سنا دی گئی ہے. سو اف یو آر ریڈی ٹو فیس اینڈ سالو دا پرابلم, جیسی پرابلم آئے گی آپ کے دماغ میں ایک ڈراپ ڈاؤن گرے گا. جس طرح ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے نا, آپ ماؤس کے کرسر کو لیپ ٹاپ پر لے کر آتے ہیں, ایک پوری لسٹ گر جاتی ہے آپشنز کی کہ آپ کے پاس اویلیبل کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے دا ایکسٹینٹ آف پرابلم, مسئلہ کس نوعیت کا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے پاس وسائل کیا ہیں. پیسہ, وقت, افرادی قوت, everything will be in the matrix. آپ اس کو دیکھیں گے اور پھر پہلا قدم اٹھائیں گے اس کو سولو کرنے کے لیے. And remember one thing, we are limited by our outlook. ہر انسان کے پاس unlimited resources نہیں ہوتے کہ جناب لامحدود وسائل ہیں, کچھ بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. نہیں, سب سے پہلے حساب لگائیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور میں کہاں تک کر سکتا ہوں اور میں کس کس جگہ پر بے بس ہوں. اور پھر یہ سوچیں کہ جو میں کر سکتا ہوں نا وہ میں نے ضرور کرنا ہے اور پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے, اور جو میں نہیں کر سکتا, جس چیز پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, اب اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو. دیکھیے پرابلم اور مسئلہ ہر انسان کے نزدیک مختلف اپیرنس رکھتا ہے. ایک بندہ جس کا عہدہ بڑا ہے, پیسہ بہت زیادہ ہے اور وقت بھی اس کے پاس ہے, اب ظاہری بات ہے اس کے لیے مسئلہ جو آپ کے لیے بہت بڑا ہے اس کے لیے اتنا بڑا ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن ہر ایک کی ایک لمٹ ہے. ہر ایک کے پیسوں کی, ہر ایک کی زندگی کی, ہر ایک کے پاس وقت کی ایک لمٹ ہے. بہت سے لوگ ایسے گزرے جن کے پاس بہت پیسہ تھا, ان کی خواہش بھی تھی وہ بہت زیادہ جی لیں, لیکن ایک وقت آیا انہوں نے دنیا سے جانا تھا. بہت سے ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ عہدہ, بڑی طاقت رکھتے تھے, ان کے بارے میں سنا جب وہ مر رہے تھے انہوں نے ڈاکٹر سے کہا میں مرنا نہیں چاہتا, جتنا پیسہ لینا ہے مجھ سے لے لو, بڑے سے بڑا طبیب منگا لو, میں مرنا نہیں چاہتا. لیکن ان کی بات پوری نہیں ہوئی اور ان کو دنیا سے جانا ہوا. سو دیر از این ایکسٹینٹ, دیر از اے لمٹ. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تو جہاں آپ کا بس نہیں چل رہا وہاں صبر کرنا ہے. لیٹ گو, لیو اٹ, کوئٹ. ان الفاظ کو سیکھیں. اٹس این آرٹ وچ ایوری ہیومن مسٹ میسٹر ان دس لائف. یہ ایک ہنر ہے جو کہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ اب چھوڑنا ہے. واٹس ڈن از ڈن, واٹس گون از گون, اینڈ اٹس ٹائم ٹو موو آن. دیکھیں جس نے جانا تھا چلا گیا, جس نے چھوڑنا تھا چھوڑ دیا, اب آگے بڑھے. یو نیڈ ٹو ریکال دا میموریز. آپ ماضی کی ان حسین یادوں کو اپنے ذہن میں تو لا سکتے ہیں اور وہ آئیں گی بھی, ان سے پیچھا تو نہیں چھڑایا جا سکتا, لیکن ان کی وجہ سے رکنا نہیں ہے. سفر, گروتھ, بڑھنے کی طرف یہ گراف اوپر ہی جانا چاہیے. سو واٹس یور مائنڈ سیٹ؟ ایک لمحے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کا دماغ کیسا ہے؟ پرابلم مائنڈ ہے, سولوشن مائنڈ ہے؟ پرابلم سیکر ہے کہ سولوشن سیکر ہے؟ یعنی آپ کو ہر چیز میں مسئلہ ہی نظر آتا ہے یا ہر چیز میں حل نظر آتا ہے؟ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کسی مسئلے کا حل پوچھتے ہیں, ہم حل بتاتے ہیں, وہ بندہ کھڑا کھڑا اسی حل میں سے ایک نیا مسئلہ نکالتا ہے کہ جی میرے پاس تو یہ بھی بہانہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, وہی مسئلہ ہے. وہ مسائل بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے, یعنی اس کے پاس جو ڈگری ہے نا وہ مسائل بنانا ہے, اس کو مسائل بنانے کے اندر بڑی زبردست عبور حاصل ہے. اور ہمارا دل یہی کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ بس یہاں سے چلا جائے یا بھاگ جائے, یا ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بندہ بات کاٹ رہا ہے, ہماری گفتگو پہ اپنے محل تعمیر کر رہا ہے. ایسی جگہوں پہ پھر حل نہیں ملتا. اگر آپ کسی سے حل چاہتے ہیں تو سوال کریں اس نیت سے کہ آپ کو حل ملے. اور آئیے پرابلم سالونگ کے 4 سٹیپس آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, پرابلم سالونگ کے لیے آپ کو نالج, ایکسپیرینس اور اسسٹنس چاہیے. یعنی آپ کے پاس جتنا اچھا علم ہوگا, جتنا زبردست تجربہ ہوگا اور جتنے اچھے کوچز ہوں گے, آپ کے مینٹرز, آپ کے استاد, اتنا آپ کے مسئلے کے بارے میں آپ کو اچھی رہنمائی مل جائے گی. نمبر 2, کوسچن یور سیلف. اپنے آپ سے سوال کرنا سیکھیں. جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں نا, ارشاد ہوا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. انسان کا ذہن بنا اس طرح کا ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن سے کچھ نیا چاہتے ہیں تو اس کو مشکل سچویشن میں ڈالیں. جب دماغ کو کوئی چیلنج ملے گا, دماغ میں اس چیلنج کے نئے جوابات آئیں گے. نمبر 3, ایکسپلور دا ریئل پرابلم. دیکھیں اصل مسئلے کی طرف جائیں. سطح کے اوپر جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح سے ایک بندہ کام نہیں کر رہا, آپ کا ملازم ہے, امپلائی ہے, کام نہیں کر رہا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی ٹریننگ نہ ہو, اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہو کام کا, اتنی اس کے اندر کیپیسٹی نہ ہو. تو اوریجنل پرابلم, روٹ کاز کیا ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور جب بھی ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے نا, انسان کے 3 طرح کے رسپانسز ہوتے ہیں. ایک سولوشن رائٹ اوے اپروچ,
यानी बस मसला आ गया, जल्दी जल्दी इसका जवाब और हल मिल जाए। एक है अनकंफर्टेबल अप्रोच, जैसे ही मसला आया पसीने छूट गए जनाब और इंसान कांपने लग गया, हाय ये बस चला जाए, ये मुसीबत मुझसे दूर हो जाए। और तीसरा, फाइंड समवन टू ब्लेम, यानी उस बंदे को ढूंढो जिस पे मैं इल्जाम लगाऊं कि इसकी वजह से मसला आया। और अब हमें अपने बारे में सोचना है कि क्या हम प्रॉब्लम सॉल्वर कुदरती पैदाइशी तौर पे हैं, हमारे घर में हमें ऐसा माहौल मिला, तालीमी इदारे में, एनवायरमेंट, मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कि हम एक ताकत और सलाहियत रखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और अगर नहीं है तो ट्रेनिंग ले। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में और आपकी लाइब्रेरी के अंदर पूरा सेक्शन बना हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बड़े बड़े जबरदस्त प्रॉब्लम सॉल्वर्स ने अपनी एग्जांपल्स, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपनी सक्सेस स्टोरीज उसमें शेयर की हुई हैं। उन्हें पढ़े ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बने। और याद रखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके अंदर ये मैट्रिक्स होती है। यहां पे प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है उसका, ये हल है, और बीच में जो जगह है ये प्रोसेस है, ये अमल है जो लाजमी होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप प्रॉब्लम के ऊपर उसको फेरेंगे और एकदम से उसका हल निकल आएगा। एक प्रोसेस है, एक अमल है, एक जर्नी, एक सफर है जो आपको तय करना है हल तलाश करने के लिए। और कभी कभार मसला वाकई इतना बड़ा होता है कि एक प्लान नहीं चलता। यू नीड टू मेक प्लान ए, वो नहीं चला, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, और ये आखिर में जी तक जाते हैं। और कभी कभार समटाइम्स यू हैव टू ब्रीथ एंड लेट इट गो। कभी कभार वो मसला ऐसा होता है कि इंसानी वसाइल की अप्रोच से बाहर होता है, आपकी बाउंड्री से वो बाहर है, आप कुछ नहीं कर सकते। सुकून का सांस लें और सब्र करें। वाकई कभी कभार बात में इतनी गहराई नहीं होती, वो नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ होता है। यू हैव टू सरेंडर, यू लेट इट पास। वो मुसीबत ऐसी होती है कि उसने आना ही था और उसको अब आप गुजरने दें, एक अपना मिजाज रखें। देखिए, ज्यादातर मसाइल तो आपको उस जगह आते हैं जहां पर आप काम करते हैं, जहां पढ़ते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे डॉक्टर है, वो मेडिकल साइंस के ही मसाइल उनको आएंगे, कोई नया मर्ज आ गया, कोई बीमारी में प्रॉब्लम है, कोई दवा का हिसाब किताब है। इंजीनियर को अपनी फील्ड के मसाइल आएंगे, आईटी वाले को भी अपनी ही फील्ड की ग्लिचेस, एनोमलीज वगैरह फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सबके साथ कॉमन है। जैसे कारोबार में कोई लॉस हो गया, कोई कुदरती आफत आ गई, या किसी के घर में मौत हो गई, तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है। यू हैव टू एंड्योर देम। इसका मुकाबला करने के लिए आपको दिमाग अपना मजबूत करना पड़ेगा। और वाकई कभी कभार ये मुसीबत आपको सिखाने के लिए आती है। इट्स ए टीचर फॉर यू। और आप अगर उससे सीख लेते हैं तो वो मसला दर हकीकत एक ट्रेनिंग फेज बन जाता है आपके लिए। और हर जगह पर सीख तो आप सकते हैं, इधर यू विल विन और यू लर्न। लॉस और फेल वाला लफ्ज अपनी जिंदगी से निकाल दें। या तो आप जीत जाते हैं या आप सीख जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो प्रॉब्लम्स हैं ज्यादातर वो आमतौर पे फील्ड में आके सामने आती हैं। आप यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई, बस वो किताब के अंदर जो सवालात के मसाइल थे, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जवाब क्या होगा, किससे पूछूं, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ये तो समझ लें पढ़ाई का हिस्सा है। असल प्रॉब्लम्स जो हैं, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आके उसी नजरिए को अप्लाई करते हैं, तब प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। और उस वक्त उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, उसके बगैर जिंदगी नहीं है, कैरियर नहीं है। उनका सॉल्यूशन ही दर हकीकत आपकी जिंदगी है। और आपको जिस एम्प्लॉयर ने, जिस बॉस ने अपनी कंपनी में जॉब दी, उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए दी है। और यहां पर यह भी देखा जाता है कि अगर कारोबार की या जॉब की या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, घर की भी बात करें, तो आमतौर पे दो वजूहात से प्रॉब्लम सामने आती है। एक तो आपके कंपेटिटर्स ने, जो कि आपके कंपेटिटर हैं, आपके मुकाबले के लोग हैं, उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी आपके लिए। और नंबर दो, आपके वर्कर, जो काम करने वाले आपके दोस्त अहबाब, कॉलीग, सीनियर, जूनियर, कंपनी में जो काम करते हैं, उनके लेजी एटीट्यूड की वजह से, यानी वो सुस्त थे, कामचोर थे, उनकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हुई। सो वी नीड टू डेवलप ए गुड कल्चर। आपने सबको बिठाना है, वो मसला जिन जिन लोगों की वजह से पैदा हुआ और जो जो लोग उस मसले के हल में अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, उनके साथ ओपन और ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होगी। उन सब के मौकिफ को सुना जाएगा। एंड इट्स जस्ट लाइक ए ट्रेजर हंट, कि आप सब मिलकर उस हल की तरफ जा रहे हैं, जो खजाना है, हल खजाना ही है ना, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो गैसिंग खत्म हो जाएगी कि जी मफरूजे नहीं लगेंगे कि जी क्या होगा, क्या हो सकता है, उसके दिमाग में क्या था, उसने क्या सोचा, उसने क्या किया। नहीं,
सबको बिठा के बात कर लें, उसका मौकिफ सामने आ जाएगा। नंबर 2, प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। सबकी बात आपने सुनी होगी, प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। और ये जो पूरा पीरियड बन रहा है, पूरी एक्सरसाइज, सबको बुलाना, बिठाना, उनकी बात को सुनना और फिर हल की तरफ जाना, ये पीरियड ऑफ लर्निंग है। ये सारा का सारा सीखने का पीरियड है। इसके दौरान सारे रिक्रूट होते जाएंगे और सबकी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगी। सबके अंदर ट्रेनिंग का ये फेज है जो कि बहुत मुस्बत नताइज लेकर आएगा। और यहां आपको भी आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन सा बंदा है जो खेओस क्रिएट कर रहा है। वो एक बंदा होगा जो जानबूझकर उबाल लेकर आ रहा है, सेटल नहीं हो रहा, और उसी के मौकिफ की वजह से ये मसला बार बार सर उठाता है और आपको, आपकी कंपनी को, आपके इंटरेस्ट, आपके मफादात को जख्म पहुंचा रहा है। तो जब आप सबकी बात सुनेंगे, ये चीजें क्लियरली सामने आ जाएंगी। तो याद रखिएगा सामीन इकराम, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर औरादो वज़ाइफ का भी जरूर ख्याल रखें। दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, बिगड़े काम संवार देता है दुरूद सलाम। और अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, नमाजों की पाबंदी करते रहें। इन तमाम अमाल से जब आप गुजरेंगे तो ऐसे काम, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका बज़ाहिर कोई हल भी नहीं है, आपको उनका हल नजर आएगा और वो काम होते नजर आएंगे। देखिए, मोजज़े हो जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, जख्म भी भर जाते हैं, टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं, कुन कह दिया जाता है। बस यकीन और फेथ चाहिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube शॉर्ट्स, ये भी हमारा एक चैनल है, इसको भी देखिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मिलेंगे आपसे अगले बुध सुबह तारीख पॉडकास्ट में।